आज मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो इनको कहीं ना कहीं बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है। सो डेफिनेटली टीमेक्स के साथ चलते हुए हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य भी दे सकते हैं और साथ में उनको एक अच्छा अवसर भी दे सकते हैं पैसा कमाने का। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि बेसिकली हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, उनका फायदा क्या है। और आज जो मैक्सिमम प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं, लाइक एक तो है वेट लॉस, एक कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ओवरवेट है जिनको वेट लॉस करना है। एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उनके रिलेटेड है, आर्थराइटिस हो गया और साथ में हेयर फॉल। तो इन्हीं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हमारी प्रोडक्ट कैसे यूजफुल है, मदद कर सकती है, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, जस्ट अ मिनट। यस, क्या आप सबको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन ही देखनी है। चलिए, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसा यहाँ पे मैं आज डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा कि कौन से प्रोडक्ट जो हमारा वेट लॉस है तो उसमें हम कौन से प्रोडक्ट दे सकते हैं और उससे रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता। और कई बार ये क्वेश्चन भी आता है दोस्तों कि हम जब प्रोस्पेक्ट को बताते हैं, गेस्ट को बताते हैं कि क्या इनसे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई गारंटी है या नहीं है, अगर नहीं मिला तो मैं आपसे पैसे वापस मांगूंगा। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन फेस करने को मिल सकते हैं। आपका ये सेम प्रोडक्ट, आपका एक ही प्रोडक्ट सभी अलग अलग प्रकार के लोगों पे कैसे काम करता है, क्या इसमें मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत है कि नहीं है, क्या मुझे डाइट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसको मैं बंद कर दूं तो उसके बाद ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा वजन ज्यादा बढ़ जाए। ऐसे कई सारे क्वेश्चन उस व्यक्ति के भी हो सकते हैं जिनको ये प्रोडक्ट की एक्चुअल नीड है। सो हमारा काम है उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना। सेटिस्फैक्ट्री, जब उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उनके जो भी डाउट्स है जब वो सॉल्व होंगे तभी जाके वो प्रोडक्ट को लेंगे। क्योंकि टीमेक्स के साथ हमारा परिचय हो सकता है, आप टीमेक्स को सालों से जान रहे हैं या फिर कुछ महीनों से जान रहे हैं, इसलिए आपका एक अलग ही विश्वास होगा टीमेक्स के लिए। लेकिन सामने वाला जो पर्सन है उसके लिए टीमेक्स नाम पहली बार है। दूसरा, जो चीज खाने की है या जो चीज का सीधा संबंध हमारी हेल्थ के साथ है उसमें व्यक्ति के कुछ ना कुछ कंफ्यूजन या डाउट होंगे। सो हो सकता है कि वो अलग अलग तरह के सवाल पूछे, उनको जवाब देने से पहले उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर आप तब दे पाएंगे जब आपको पता होगा कि एग्जैक्टली हमारा प्रोडक्ट है क्या। सो आप सबकी गैस लिस्ट में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस प्रोडक्ट का जरूरत होगा। सबसे पहले दोस्तों ये समझना है कि ओवरवेट एग्जैक्टली है क्या। बहुत सारे लोग वजन को नंबर से नापते हैं, लाइक कि मेरा 65 है, 75 80 केजी है तो मैं ओवरवेट हूं। नहीं, वजन आप ओवरवेट है या अंडरवेट है वो हमेशा बीएमआई से नापना है, बॉडी मास इंडेक्स। मतलब आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। और बीएमआई मेजर करने के लिए, बीएमआई नापने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन है ऑलरेडी। सो आप इनमें से किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, उसमें जस्ट सामने वाले पर्सन की हाइट डालिए, वेट डालिए और एक बीएमआई नंबर आ जाएगा। अगर वो बीएमआई नंबर 18.5 से 24.5 के बीच में आता है तो आपका वेट जो है आप बिल्कुल बराबर है, आप फिट है। सो ना ही आप अंडरवेट है ना ही आप ओवरवेट है। लेकिन अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम आता है तो आप अंडरवेट है, और अगर आपका बीएमआई 24.5 से ज्यादा आता है मतलब आप ओवरवेट है, आपको वजन कम करने की जरूरत है। हाइट तो जो है वही रहेगा, सो अभी आप या तो वजन बढ़ा पाएंगे या वजन कम कर पाएंगे। अगर आपका बीएमआई जो है वो 30 प्लस आता है, मतलब ये इसको मैं कहूंगा ये ओबेसिटी क्लास 1 है, और 35 प्लस आता है तो ओबेसिटी क्लास 2 है, यानी बहुत ज्यादा सीरियस है। वजन ज्यादा होना, ओवरवेट होना, यानी अगेन मैं समझाना चाहूंगा, जब भी हम किसी से मिले तो तुरंत उनका बीएमआई जरूर माप ले आप, ताकि आपको पता चल जाए कि उसके काम का कौन सा प्रोडक्ट है। अगर अंडरवेट है तो कौन सा देना है, ओवरवेट है तो कौन सा देना है। दोस्तों, ज्यादा वेट केवल ऐसा नहीं है कि आप अच्छे नहीं दिखते हैं या फिर आप अपने मन चाहे कपड़े नहीं पहन पाते हैं या फिर वो मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपनी पसंद के ऐसा फोटोज जो चाहिए वो नहीं आ रहे, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है दोस्तों।
ओवरवेट अगर आप है तो ये आपके लिए बहुत सारी बीमारियों का कारण भी है। ये ओवरवेट पर्सन को हो सकता है हार्ट डिसीज ज्यादा हो, यानी कि ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, डायबिटीज हो गया, हाई बीपी, ये सारी प्रॉब्लम उनको ज्यादा हो सकती है। कैंसर, थायराइड, अस्थमा, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, ये भी उनके लिए ज्यादा है, ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक है कि उनको ज्यादा ये बीमारी जल्दी हो सकती है। सो जो कहते हैं ना मोटापा, वो और भी कई समस्याओं को लेके आता है, इसीलिए हमें अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, जनरली जितने लोग, जैसा जिनका वेट ज्यादा है, तो हम उस वेट कम करने के लिए क्या क्या करते हैं? तो ज्यादातर लोग 3 ऑप्शन चूज करते हैं। या तो जिम ज्वाइन कर लेते हैं कि जिम जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, कार्डियो एक्सरसाइज करूंगा, रनिंग करूंगा, ट्रेडमिल पे भागूंगा और मैं मेरा जो वेट है उसको कम करूंगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है, ज्यादातर आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिम कोई मोटिवेशन आ गया, ज्वाइन तो कर लिया, 4 5 10 दिन कंटिन्यू भी जाते हैं, 1 साल का मेंबरशिप भी ले लेते हैं, लेकिन वो 10 15 दिन बाद फिर 1 2 छुट्टी आ जाती है और जिम जो है वो वापस मोटिवेशन चला जाता है और ब्रेक हो जाता है, फिर नहीं जाता व्यक्ति। कुछ केस में आपने ये भी देखा होगा कि पर्सन जब तक जिम जाता है उसका वेट कम होता है, लेकिन जैसे ही जिम बंद कर देता है वापिस ओवरवेट हो जाता है। तो जिम जो है वो बेसिकली एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है कि आपकी कैलोरीज बन रही है, आप कितना खा रहे हैं, कितना कैलोरी गेन कर रहे हैं और कितना कैलोरी बर्न कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है। आप जब कैलोरीज बर्न करना बंद कर देंगे, लेकिन अभी आपका जो खाना है, फूड है, वो तो एज इट इज उसका इंटेक है, तो वापिस से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा है कि डाइट, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, उबला हुआ खाना, कम खाना, शाम को नहीं खाना है। सो बहुत सारे मतलब रेस्ट्रिक्शंस अपनी बॉडी पे लगाते हैं। कई बार उसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। साइड इफेक्ट इन द सेंस कि मतलब कम खाने की वजह से कई वीकनेस आ जाती है, या फिर और भी ऐसी कई सारी बीमारियां जिसको बिना किसी कारण वो कम खाने की वजह से वैसे ही वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे होते तो इनविटेशन दे देते और भी बहुत सारी बीमारियों को। सो डाइट भी ऐसी है जो आप लाइफ टाइम फॉलो नहीं करेंगे, एक दिन आएगा चीट डे और सारा जो डाइट है वो कहीं ना कहीं रह जाएगा और वापस से जो वजन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये भी इसी प्रिंसिपल, इसी सिद्धांत पे काम करता है कि आप कितना कैलोरीज दे रहे हैं, कम देंगे तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपका वजन कम हो। थर्ड चीज जो बहुत कम लोग लेकिन इसको करते हैं, लेकिन कुछ जो सेलिब्रिटीज में ज्यादातर आपको एक क्रेज देखने को मिलता है कि ऑपरेशन करके वेट लॉस करवाए, चर्बी निकाल ले, लेकिन ये एक बहुत रिस्की भी है और बहुत कॉस्टली भी है। सो ये तीनों ऑप्शन, हालांकि ये काम तभी करेंगे जब तक इसको आप कंटिन्यू रखते हैं। दोस्तों, हमारा जो आयुर्वेदा है वो क्या कहता है, सबसे पहले और थोड़ा सा एक समझते हैं कि ओवरवेट की वजह क्या है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि फूड की वजह से, खाने की वजह से। पहला एक है कि कई लोगों को ओवरवेट इसलिए भी हुआ हो कि मेडिसिन या डायबिटीज की कोई या दवाइयां चल रही है या डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन की दवाइयां चल रही है, तो उसके ओवरडोज की वजह से या उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी आपका वजन सडनली बढ़ सकता है, ये भी हो सकता है। कई लोगों की लाइफस्टाइल ही ऐसी हो कि लेट उठना, लेट सोना, रात को देर तक खाना, इनकी वजह से भी हो सकता है। कई केस में ऐसा भी हो सकता है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो, जैसे खास करके लेडीज में ऐसा एक देखने को मिलता है कि सडनली प्रेगनेंसी के बाद वेट बढ़ना, या फिर जब उनका जो पीरियड शुरू होते उस समय वेट बढ़ना, ये भी हो सकता है। रेडी पैकेजिंग फूड की वजह से समस्या हो सकती है कि जैसा रेडी पैकेजिंग फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, स्वीट शुगर वाला ज्यादा खा रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर जेनेटिकली भी ये समस्या हो सकती है। दोस्तों, बीच बीच में यस या नो कहते रहना, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरी आवाज आना बंद हो जाए और मैं ही यहां बोलता रहूं और मैं ऐसा मान के चलूं कि मुझे तो लोग सुन रहे हैं तो बीच बीच में यस या नो, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो एग्री करना। थोड़ा सा इससे ये होगा कि आप भी एक्टिव रहेंगे। मोबाइल पे मीटिंग अटेंड करने के फायदे भी है जूम पे आने के, कि कहीं बैठे बैठे कभी भी ज्वाइन कर सकते, कोई हॉल में जाने की जरूरत नहीं है। नुकसान भी है कि मीटिंग ज्वाइन है लेकिन इंसान इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे रहता है। सो आपका पूरा कंसंट्रेशन सर यहाँ पे रखिएगा, ये बहुत यूजफुल मीटिंग आपके लिए रहेंगी, आपकी टीम के लिए रहेंगी। सो दोस्तों, ये बहुत सारे रीजन हो सकते वजन बढ़ने के। सो ये भी एक है कि क्या इन सारे रीजन में क्या हमारा प्रोडक्ट काम कर सकता है, मतलब थायराइड की वजह से बढ़ गया तो, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से बढ़ गया तो, ज्यादा मेरा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, फूड में कहीं ना कहीं खाता रहता हूँ इसके लिए बढ़ा है, तो इन सब में क्या प्रोडक्ट काम करेगा। पहले तो ये देखना है कि क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं।
सबसे पहले वेट लॉस के लिए हमें ये 3 प्रोडक्ट मिनिमम सजेस्ट करने हैं, जिसमें पहला है टीमेक्स का मैदो हर्बटी कॉम्बो। मैदो हर्बटी सब परिचित होंगे। दूसरा है तुलसी ड्रॉप, तीसरा है ग्रीन टी। इसके साथ आप बेरी जूस ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाले का, जस्ट अ मिनट, अगर सामने वाले का बजट नहीं है, एक मिनट, थैंक यू। अगर सामने वाले का बजट नहीं है तो आपको हो सकता है मिनिमम वो बेरी जूस ना ले पाए, लेकिन ये 3 प्रोडक्ट तो आपको देने ही देने हैं, मैदो हर्बटी, तुलसी ड्रॉप और ग्रीन टी। अब इस यूज कैसे करना है, क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट है ये जो मैदो हर्बटी है, ये कैसे काम करता है एज पर आयुर्वेदा। जैसे डाइट है, जिम में जैसा मैंने कहा कि कैलोरीज आप कम दे रहे हैं तो उसकी वजह से इश्यूज होता है, ये रिजल्ट देते हैं। लेकिन एज पर आयुर्वेदा हम जो भी खाना खाते हैं उसका एक डाइजेशन ट्रैक बना हुआ, एक सिस्टम बना हुआ। लाइक जो भी हम फूड लेते हैं तो पहले उसका रस बनता है, फिर उसमें से रक्त बनता है, फिर उसमें से मांस बनता है, मेद बनता है, मज्जा बनता है, अस्थि बनता है और लास्ट में वीर्य बनता है। एक स्टेप फॉलो करता है एक डाइजेशन ट्रैक हमारा बॉडी। यानी आप दिन भर में जो भी खा रहे हैं, आपने कई बार ये सुना होगा या देखा भी होगा कि कुछ लोग हैं जो कम खाते लेकिन तो भी उनका वजन जल्दी बढ़ जाता है। यानी मान लो कभी भी बाहर का खाया या कम खाया तो भी उनका वेट जल्दी गेन होता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे जैसे है कि ज्यादा खाएंगे तो भी वजन उनका नहीं बढ़ेगा। सो बेसिकली जो हमारा डाइजेशन ट्रैक है वो कैसा है, अगर वो इम्बैलेंस हुआ तो उस केस में क्या होगा कि जो भी आप खा रहे हैं उसमें रस रक्त कम बनेगा, मांस मेद ज्यादा बनेगा, उसकी वजह से उनकी बॉडी में फैट जल्दी बनना शुरू होगा। अगर आपका ट्रैक इम्प्रॉपर है तो आयुर्वेदा के अनुसार ये सिद्धांत कहा जाता है। और हमारा जो प्रोडक्ट है मैदो हर्बटी, उसके ऊपर हमने लिखा है नो जिम नो एक्सरसाइज नो डाइट, यानी कि जिम भी नहीं, एक्सरसाइज। कितनी कमाल की बात है, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट हो या ऐसी कोई मतलब दवाई हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें आप बिना जिम करें। क्योंकि अक्सर जो मोटा व्यक्ति होता है उनकी परेशानी तो होती है, बहुत सारे लोग होते हैं बोले यार जिम नहीं कर पाता डेली बेसिस पे, या फिर मैं डेली बेसिस पे डाइट फॉलो नहीं कर पाता, क्या तेरे पास और कोई ऑप्शन है? तो मैं कहूंगा यस डेफिनेटली। मैदो हर्बटी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हमने लिखा है कि नो जिम नो एक्सरसाइज नो डाइट, फिर भी ये रिजल्ट देता है। क्योंकि ये बेसिकली आयुर्वेदा के अनुसार इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स है ये प्योर आयुर्वेदिक हर्ब्स है। और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने अपने रिसर्च, अपने अनुभव से अलग अलग हर्ब्स का कॉम्बिनेशन करके कुछ फॉर्मूला बना के ऐसे प्रोडक्ट बनाया है जो काम क्या करता है, बेसिकली हमारा जो डाइजेशन ट्रैक है उसको प्रॉपर करता है, उसको बैलेंस में लाता है। अगर आप जितना भी फूड खा रहे हैं उसका प्रॉपर अगर रस रक्त मांस में कन्वर्जन हो रहा है, मेद मज्जा अस्थि वीर्य जो ये ट्रैक है फॉलो कर रहा है, तो आपका वेट बहुत जल्दी नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसका प्रॉपर रस और रक्त बन रहा है। लेकिन अगर ये ट्रैक इम्बैलेंस है, इम्प्रॉपर है, तो उसमें से फैट जल्दी बनेगा। दोस्तों एज पर आयुर्वेदा हमें ये भी समझना है कि अलग अलग, जैसे हमारे प्रोडक्ट है ये 12 प्रकार से जो आपका वजन बढ़ता है उसको कम करता है। 12 प्रकार, इसमें कौन कौन से? पहले कुछ लोग होंगे जो वायु प्रकृति के होते हैं, वायु प्रकृति यानी वात प्रकृति। इसमें क्या होता है जनरली कि उनका जो बॉडी होता है वो फूला हुआ होता है लेकिन उनका वजन उतना ज्यादा नहीं होता। तो उस केस में हो सकता है कि अगर वो वेट लॉस को लेना शुरू करे हमारा मैदो हर्बटी, उस केस में पॉसिबल है कि नंबर में उनको कम डिफरेंस मिले, नंबर कम दिखे कि मेरा वेट मान लीजिए 72 kg था, मैंने 1 महीना लिया लेकिन वजन 2 किलो ही कम हुआ, लेकिन इंचिस में उनको रिजल्ट मिलेगा। जो बात प्रकृति के, चूंकि उनका शरीर फूला हुआ होता है, एक्चुअली वजन ज्यादा होता नहीं है, तो उन केस में वजन नंबर में कम कम होगा लेकिन इंचिस में आपको डेफिनेटली उसमें रिजल्ट मिलेगा। तो जो बात प्रकृति के लोग हैं। दूसरे कुछ लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं फूडी पीपल, तो ये भी बाय नेचर होता है कई लोगों को कि वो फूडी होते हैं। फूडी इन द सेंस कि मतलब उनको खाने का मन, कुछ भी ऐसा देखा, पिज्जा देखा तो मन होगा, बड़ा पाव देख लिया तो मन होगा, मंचूरियन देख लिया तो अब वो खाए बिना रह नहीं पाएंगे। ऐसे जो लोग हैं उनके लिए भी इस प्रोडक्ट में ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स है जो आप में अंदर एक सेटिस्फेक्शन लाए कि आपने खाया हुआ है। ऐसे भी इसमें हर्ब्स यूज किए गए हैं। दोस्तों इसके अलावा जो ओबेस पीपल है, यानी ओबेस यानी
ओबेसिटी कैसे लोग जिनको जल्दी से ओवरवेट होता है, जल्दी से उनका बॉडी वेट गेन कर लेता है, उन लोगों के लिए भी उन केस में भी रिजल्ट मिलेगा। थायराइड वाले केस में भी आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जो इफेक्टिवनेस होगी वो 50% होगी, यानी 50% कम होगा। जनरल मान लीजिए अगर आपका वजन जो है एक महीने में 5-6 केजी कम हो रहा है, तो हो सकता है इस आपको थायराइड वाले केस में आधा रिजल्ट मिले, यानी 3-4 केजी का रिजल्ट मिल सकता है। दोस्तों जो बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से वेट गेन होता है उसमें भी आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बैड कोलेस्ट्रॉल, ऐसा कहा जाता है हमारे शरीर में 25% कोलेस्ट्रॉल हम जो खाना खाते हैं उससे बनता है, 75% कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में हमारे लीवर के द्वारा बनाते हैं, और ज्यादातर जो हार्ट अटैक आते हैं उसके पीछे का कारण है कोलेस्ट्रॉल। सो इसको भी ये कम करता है, डाइजेशन ट्रैक को भी प्रॉपर करता है। वेट लॉस हमारा मैदा और बटी लेने से आपको गैस और एसिडिटी जैसी कई समस्या में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों जो हार्मोन इंबैलेंस की वजह से भी अगर आपका वजन बढ़ा है, ज्यादातर महिलाओं में, लेडीज में, तो उसमें भी ये रिजल्ट देगा, जबरदस्त अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन सभी में हमारा एक प्रोडक्ट मैदो हर्बटी वेट लॉस बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया एक सिद्धांत पे काम करता है, और वो सिद्धांत क्या है कि डाइजेशन ट्रैक को ठीक करना। जब आप जिम करते हैं तो आप बेसिकली कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, सो आपका वजन तो कम हो रहा है क्योंकि कैलोरीज बर्न हो रही है, लेकिन जब आप जिम बंद कर देते हैं, सो अगेन आपका डेली लाइफ शुरू हो जाता है, और आपका जो डाइजेशन ट्रैक है वो तो अभी भी प्रॉपर है, सो आपका वेट वापस से बढ़ना शुरू हो जाता है। सेम केस होता है डाइट वाले में, उसमें भी सेम चीज होना शुरू होती है, और हमारा जो बेस है, मूल जो है, उसको ठीक करता है हमारा प्रोडक्ट, वो है डाइजेशन ट्रैक। दोस्तों आज तक मार्केट में ऐसा कोई आपने प्रोडक्ट नहीं देखा होगा जो लिख के देता हो कि 100% आयुर्वेदिक और नो साइड इफेक्ट। क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है इसके साइड इफेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि इसमें सारे के सारे आयुर्वेदिक कंटेंट है, आयुर्वेदिक हर्ब्स है। मार्केट में ऐसी बहुत सारी दवाइयां मिलती है जो स्टीरॉइड यूज करते हैं जल्दी से रिजल्ट देने के लिए, हम जल्दी से रिजल्ट नहीं देते। हो सकता है कि आप इसको लेना शुरू करें तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कोई रिजल्ट ना मिले, पॉसिबल है, क्योंकि जल्दी रिजल्ट लेने वाला चीज है ही नहीं, ये काम ही नहीं है, ये आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदा में टाइम लगेगा, लेकिन यस इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट जो यूज हो रहे हैं वो नेचुरल है। इसमें आपको स्ट्रिक्ट डाइट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यस थोड़ा सा कंट्रोल तो करना पड़ेगा। अगर आप एक तरफ से वेट लॉस ले रहे हैं, मैदो और बटी ले रहे हैं, दूसरी तरफ से आप जंक फूड भी दबा के खा रहे हैं, रोज बाहर का खाना खा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आपको एक्सपेक्टेड नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि अगर आप मैदे की आइटम खाते हैं तो आपके आते जो है वो कम से कम 6, आपका शरीर जो है आते जो है वो 6 से 12 महीने का टाइम लेता है इसको डाइजेस्ट करने में। सो ये बहुत जरूरी है कि आप जो बाहर का हो पाए उतना कम खाए, मैदे वाला कम खाए, तला हुआ कम खाए। एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी 10-15 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। ये 2 चीज पे काम करेगा, एक तो आपका मेटाबॉलिज्म जो इसको इंप्रूव करेगा, साथ ही साथ में जो चर्बी के लेयर है उसको काटेगा, यानी आपके जो फैट के जो लेयर है उसको काटना शुरू करेगा, और कैलोरीज भी बर्न करेगा। सो जो जिम में जाके काम होता है वही काम इसी प्रोडक्ट से होना शुरू हो जाएगा। इसको लेना कैसे ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है उनको नहीं पता होता है, जब हम प्रोडक्ट तो दे देते हैं लेकिन उनको हम समझाते नहीं है। पहला तो मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल मैदो हर्बटी 1, मैदो हर्बटी 2 और डिटॉक्स, ऐसे 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स आएंगे। मैदो हर्बटी 1 और 2 में 60 टैबलेट्स होंगे, और डिटॉक्स में 30 होंगे, यानी कि 150 टैबलेट्स का एक कॉम्बो होगा। इसकी जो एमआरपी है वो 2500 रुपए है। डेली 2 टैबलेट इन मॉर्निंग, जैसे मैदो और बटी 1, इनमें से आपको रोज 2 टैबलेट सुबह उठते ही ले लेनी है, गर्म पानी के साथ। खास ध्यान रखिएगा, गर्म पानी के साथ 2 टैबलेट लेनी है। दूसरा जो मैदो और बटी 2 है, इनमें से आपको शाम को, जैसे आप दोपहर का लंच कर लेते हैं उसके 2 घंटे बाद, यानी कि 4 या 5 बजे, जो शाम का टाइम होता है, यानी लंच भी हो गया है, डिनर को अभी टाइम में, ऐसे टाइम पे इंसान को ज्यादा भूख लगती है, और ऐसे टाइम पे व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा खा लेता है कि बड़ा पाव खा लिया, कुछ ऐसा स्नैक्स खा लिया, क्योंकि अभी डिनर को टाइम है और भूख लग गई। तो ऐसे टाइम पे आपको ये लेनी है। ये आपको अगेन जो सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग है कि भूख ना लगे वो पैदा करेगा। 2 टैबलेट लेनी है गर्म पानी के साथ। तीसरा जो है दोस्तों वो है डिटॉक्स। रात को सोते समय जब आपने खाना खा लिया, आप सोने जा रहे हैं, उससे पहले आपको एक डिटॉक्स लेनी।
डिटॉक्स का काम है आपके बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना। दिन भर में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें खाई होंगी, हो सकता है जिसको आपका बॉडी डाइजेस्ट ना कर पाया हो, या फिर अभी हमारा मेटाबॉलिज्म उतना स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से वो फैट में कन्वर्ट हो। तो ऐसे सारा जितना भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने का काम करेंगी डिटॉक्स। दोस्तों ये तीनों जो चीज है मैं दोबारा बता देता हूं, ये खास ध्यान रखना है, रेगुलर लेना जरूरी है। उस केस में रिजल्ट की उम्मीद ना कीजिए जिस केस में एक दिन लिया, एक दिन नहीं लिया है, 2 दिन लिया है, 2 दिन नहीं लिया। उस केस में आप किसी भी गेस्ट को दे रहे पहले से बोल के दीजिए, रिजल्ट नहीं मिलेगा। रेगुलर बेसिस में, चूंकि आयुर्वेदा के अनुसार कोई भी चीज आपको रेगुलर लेनी है, 90 दिन तक लेनी है कम से कम, यानी कि 3 महीने तक का एक कोर्स है, 90 दिन तक लेनी है, 3 महीने तक लेनी है। 2500 इसकी एमआरपी है। इस पे जो भी ऑफर्स वगैरह है, जिन्होंने आपको बुलाया आप उनको पूछ सकते हैं अगर कोई ऑफर इसमें मिल रहा है। तो दोस्तों ये इसी तरीके से पूरा ये 3 प्रोडक्ट का जो कॉम्बो है, दोबारा से मैं बता देता हूं, जब भी आप ये प्रोडक्ट दे 4 चीजों का ध्यान रखें, सॉरी 5 चीजों का खास ध्यान रखें। पहली चीज तो आप उनके 4 मेजरमेंट ले लें। लोग क्या करते हैं, ये डेटा ये नहीं कलेक्ट करते, जैसे किसी को प्रोडक्ट दे दिया बात खत्म हो गया, नहीं। आप प्रोडक्ट देने से पहले उनका सबसे पहले पेट का जो है उसका एक नाप ले ले, वेस्ट का नाप ले ले, साथ में उनका वजन कितना है और थाइस का मेजरमेंट ले लीजिए। चारों मेजरमेंट आपके पास रखे और एवरी मंथ इसको दोबारा लेना है। जब भी ले तो वजन जिसने पहली बार लिया था, जिसने मेजरमेंट लिया था, वही पर्सन होना चाहिए। हर बारी पर्सन मत बदलना वरना मेजरमेंट प्रॉपर नहीं आएगा। इक्विपमेंट्स भी मत बदलना, वो भी सेम रखना। लेकिन ये क्यों लेना है, क्योंकि कुछ केस में ऐसा होगा कि वो लोग कहेंगे आपसे कि मेरा वजन तो कम नहीं हुआ, लेकिन उस केस में आप देखेंगे तो या तो पेट का साइड से कम हुआ होगा, या थाइस का पार्ट कम हुआ होगा, या वेस्ट का पार्ट कम हुआ होगा। रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। ये आपके लिए है, आपको भी पता चले, आपको भी ट्रैक रिकॉर्ड मिले, और ऐसे पॉजिटिव फीडबैक हमारे पास भी आए, चूंकि हम R&D उसी से करते हैं। सो ये डाटा आएगा तो उसी से और मदद मिलेगी। साथ में जो मैदो हर्बटी उनको बोलिए डेली लेने। अगेन मैं बता देता हूँ, सुबह 2 टैबलेट गर्म पानी के साथ मैदो हर्बटी 1 में से। दूसरा, दोपहर को 1 बजे लंच से पहले 1 ग्लास गर्म पानी पीना है, लंच से पहले, दवाई कोई नहीं लेनी है। दूसरा मैदो हर्बटी 2 है, उनमें से शाम को 5 बजे 2 टैबलेट लेनी है, और रात को सोते समय 1 टैबलेट लेनी है डिटॉक्स में से। ये तीनों आपको खास ध्यान रखना है, गर्म पानी के साथ ही लेना है। ये प्रिकॉशंस जरूर बताए, सिर्फ बेचने के। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, वो कहते हैं ना कि जो भी व्यक्ति बेचने के लिए सामने वाला जो बोल रहा है उसकी बात में, हर बात में हाँ मिला देता है, उसका प्रोडक्ट नहीं बिकता है। सामने वाला बोल रहा है गारंटी है भाई, पक्का कम होगा ना, और आप बोले हाँ भाई गारंटी गारंटी है। सामने वाला बोलेगा कि अच्छा ये हो ही जाएगा ना, ये हो गए। हर बात में हाँ नहीं बोलना है, क्योंकि आप भी, आपका प्रोडक्ट शानदार है, आपकी कंपनी शानदार है, आप पूरा हक से बताइए कि ये करना पड़ेगा तभी रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों ऐसे नंबर ऑफ रिजल्ट है, मैंने खुद मेरी आंखों से देखे हुए हैं, जिन लोगों को बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिले। पहली बार लेकर पहला महीना यूज किया, मंथ खत्म होने से पहले 4 दिन पहले उनका फोन आ जाता है कि सर वो दूसरा मत भूलिएगा, कैसे करना है, क्या पेमेंट भेजना है, पर मुझे पहुंचा दीजिए। तो ये रिजल्ट है, ये ताकत है। दूसरा दोस्तों, इसके साथ जो हमने दिया था डिटॉक्स ग्रीन टी, इसका क्या करना है कि सुबह उनको बोलिए कि हो पाए उतना। देखिए चाय जो है, शुगर हम जितना ज्यादा इंटेक करेंगे वजन उतना ही बढ़ेगा, तो उनकी शुगर कम करवाइए। उनको बोलिए कि अपनी चाय को डिटॉक्स ग्रीन टी से कम कर दीजिए, डिटॉक्स ग्रीन टी से रिप्लेस कर दीजिए। सो कमाल का, जैसे इससे क्या होगा, हमारा जो ग्रीन टी है ये भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। साथ में हमारी जो ग्रीन टी है वो कड़वी नहीं है। गर्म पानी में आप इसके सशे को ऐसे सर 2 मिनट रखिएगा, आपकी ग्रीन टी रेडी हो जाएंगी। इसमें काली मिर्च है, तुलसी है, पिंक सॉल्ट है, नींबू कार्क है, अदरक है, हींग है, बहुत सारे ऐसे अब्जे, तो टेस्ट में भी अच्छा है। साथ में ये कैंसर और दोनों में, आपके हार्ट डिसीज में भी बहुत अच्छा फायदा देगा। सो उनको एक डिटॉक्स ग्रीन टी दीजिए। बहुत सारे रिजल्ट ऑलरेडी मिले हुए हैं दोस्तों। इसके साथ तुलसी ड्रॉप देना है, दिन में उनको बोलना है कि 2 से 3 ग्लास तुलसी वाला पानी पीजिए, 1-2 ड्रॉप डाल के। तुलसी का जो पानी वो कोलेस्ट्रॉल में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तीनों का कॉम्बो देना है। अगर आप साथ में बेरी जूस देते हैं तो उनको बोलिए कि बेरी जूस सुबह नाश्ते में, ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं, और शाम को 4-5 बजे ले सकते हैं। उसको 20-25 ml बेरी जूस गर्म पानी के साथ, या फिर ऐसे ही आप उसको नीट भी पी सकते हैं, जिससे आपके बॉडी को ओवरऑल न्यूट्रिशंस मिलेंगे। सो ये प्रोडक्ट आप रिकमेंडेड करना है आपको। डिटॉक्स ग्रीन टी अराउंड 360 रुपए का है।
तुलसी ड्रॉप 300 रुपए का 3160 रुपए की एमआरपी पे अवेलेबल है। मार्केट में लोग बहुत सारी ऐसी कंपनियां दोस्तों 10,000 20,000 30,000 रुपए के प्रोडक्ट देते हैं, रिजल्ट नहीं मिलते। कैफीन वाले प्रोडक्ट देते हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपने आप को इंटरनेशनल कहती है, लेकिन उनके प्रोडक्ट में वो दम नहीं है जितना टीमेक्स के प्रोडक्ट में है। तो आप बेझिझक सेल कर सकते हो। और ऐसे नंबर ऑफ रिजल्ट टेस्टिमोनियल है। कई केस में 3 महीने में 27 किलो हुआ है, कई केस में 3 महीने में 8 किलो भी हुआ है। सो रिजल्ट हर पर्सन पे वेरी करते हैं, फिक्स नहीं है। किसी में 3 महीने में, अगेन मैं बता दूं, 20 किलो का भी रिजल्ट मिला है, किसी केस में 3 महीने में 6 किलो का भी रिजल्ट मिला है। रिजल्ट वेरी करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल है जो आपको यूट्यूब से भी मिल जाएंगी। हो सकता है आपको और भी अपनी अपलाइन से स्टोरीज मिल जाए जिनको ये रिजल्ट मिला है। सो मैं आशा रखता हूं, और अभी बहुत अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं कि आपको इन प्रोडक्ट की प्रॉपर जानकारी मिली होगी और अच्छे से आप इसको सेल कर पाएंगे। दोस्तों जो अगला प्रोडक्ट है वो है हेयर फॉल के रिलेटेड। ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अच्छा, सब लोग सुन तो रहे हैं ना? यहाँ ऐसा तो नहीं है ना कि थोड़ा सा अभी गायब हो गए हो? और पूरा ध्यान से थोड़ा सा जानिएगा। अट्रैक्टिव इसको, मतलब मुझे पता है थोड़ा सा प्रोडक्ट का होता है तो बोरिंग भी होता है, मजा भी नहीं आता जितना वो मोटिवेशन और बिजनेस में आता है, चेक की बात होती है। लेकिन यस, इसी से चेक बनेंगे, ये भी हमें जानना है। दोस्तों अगला जो प्रोडक्ट है वो है हेयर फॉल। अच्छा, कितने लोग हैं? अच्छा, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी भी समस्या होंगी हेयर फॉल। यस, ये हो सकता है। हेयर फॉल पहले तो ये जानना है होता क्यों है, किस वजह से हेयर फॉल होता है, ये भी हमें समझना है। जनरली अलग अलग जैसे लोगों के हेयर होते हैं, किसी के ड्राई हेयर होते हैं, किसी के ऑयली हेयर होते हैं, किसी के मिक्स हेयर होते हैं, ड्राई और ऑयली होते हैं, कर्ली हेयर हो सकते हैं, और किसी के नॉर्मल हेयर भी होते हैं। हेयर फॉल जो हो रहा है उसके पहले रीजन को समझना है। 2 रीजन होते हैं मेनली, मतलब बहुत सारे रीजन है। इनको अगर मैं कैटेगरी में डिवाइड करूं तो एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल रीजन क्या है कि दिन भर में, जैसे पहले अगर मैं देखूं तो दिन भर हम बाहर घूमते हैं, जिसमें आजकल जैसे फैक्ट्रीज है उसका उनमें से जो बाहर आ रहा है केमिकल, जो बाहर आ रहा है पॉल्यूशन जो है, डस्ट है, इनकी वजह से भी हमारे बालों को नुकसान होता है। लो क्वालिटी शैम्पू, आज जैसे हर घर में शैम्पू होंगे, बहुत सारे दोस्तों शैम्पू ऐसे हैं मार्केट में मिलने वाले जिसमें इतनी घटिया क्वालिटी की सामग्री इस्तेमाल होती है कि ये आपके बालों को पोषण तो दूर दूर तक नहीं देता, लेकिन आपके बालों को खराब करता है। और ऐसे आपको गूगल पे भी ऐसी केस स्टडीज मिल जाएंगी, और बहुत सारे जो नामी ब्रांड है जिसके बहुत बड़े नाम है, मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको जानने को मिलेगा कि उनमें भी ऐसे इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल है और जो बालों को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा रहा है। सेम वेज हेयर ऑयल है, तंबाकू, सिगरेट या फिर ड्रिंक करना अल्कोहल का, ये सब भी चीजें हैं जो हेयर फॉल या बाल जल्दी झड़ने में ये करता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत कम एज में भी लोगों के बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, या बहुत कम एज में गंजापा आना शुरू हो जाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि हेयर फॉल में अलग अलग स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है जिसमें बाल झड़ने शुरू होते हैं, लेकिन उतनी स्पीड नहीं होती है। अगर उसमें ध्यान ना रखा जाए तो दूसरे स्टेज में आता है जिसमें बाल में कंघी भी घुमा रहे तो भी बाल झड़ रहे, बाल में हाथ भी घुमा रहे तो भी बाल झड़ रहे। ये थोड़ा सीरियस हो चुका है। और अगर इसमें भी ध्यान ना दिया जाए तो तीसरा स्टेज आता है जिसमें बाल ही नहीं बचते। तो ये तीसरा स्टेज आ गया कि सर आगे का मेरा उड़ गया है, बीच का उड़ गया है, पीछे का उड़ गया है। ये तीसरा स्टेज है जिसमें बाल ही चले गए हैं। अगर खेती जो है, अगर वो कहते हैं ना बंजर हो गई है जमीन, तो फिर उस पर खेती करना मुश्किल है। लेकिन उसको बंजर होने से पहले बचा लिया जाए तो दोबारा से उस पर खेती हो सकती है। ये भी ध्यान रखना है हमें। सो अलग अलग स्टेज है, कौन से स्टेज में देखना है। पानी जो है, क्षार वाला पानी, ये भी कई बार, या गर्म पानी बहुत ज्यादा, ये भी बालों के लिए अच्छा नहीं है। हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जो है बहुत सारे मार्केट में जो मिलते हैं, जैसे हमारा जो स्कैल्प होता है तो वो नेचुरली ऑयल को छोड़ता है हमारा जो स्कैल्प है, और वो ऑयल जो है नेचुरली उस हमारे जैसे बालों में हमने जो कहीं वैक्स, जेल, ऐसे बहुत सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट जो हमने यूज किए हेयर स्टाइलिंग, तो उनकी वजह से उसमें वो जो ऑयलिंग है वो नहीं हो पाता। जंक फूड की वजह से होता है, या दवाई, कई बार दवाइयों की ओवरडोज की वजह से भी, या दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी होता है। दोस्तों साथ साथ में कुछ इंटरनल, लाइक आपकी बॉडी में लेक ऑफ न्यूट्रिशन,
या लेक ऑफ आयरन या B12 की कमी, जनरली B12 की कमी वाले केस में भी होगा। हो सकता है कि कुछ लोग आएंगे बोलेंगे सर मेरा हेयर फॉल हो रहा है। अच्छा, आपने हेयर फॉल हो रहा है, आपने टीमेक्स का शैम्पू दे दिया, टीमेक्स का हेयर ऑयल दे दिया, लेकिन अब उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर उसके शरीर में B12 की कमी है, आयरन की कमी है, तो वो चाहे किसी भी कंपनी का यूज कर ले, कोई भी आयुर्वेदिक यूज कर ले, उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेता है, या फिर टेंशन लेता है, या फिर हार्मोनल चेंजेस हुए हैं, या जेनेटिकली, कई लोगों में जेनेटिकली भी होता है, महिलाएं हैं तो पीरियड की वजह से या मेनोपॉज आने से पहले भी ऐसा हो सकता है। तो उस केस में केवल शैम्पू बदलने से या तेल बदलने से रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही चीजों में आपको जो सोचना है कि कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज यस, ये भी जानना है, हेयर के लिए विटामिन A, B, C, D ये बहुत अच्छे विटामिन है जो हेयर फॉल को स्टॉप कर सकते हैं, आपके हेयर को अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। आयरन, जिंक, प्रोटीन ये भी बहुत अच्छा है। एसेंशियल फैटी एसिड्स भी बहुत जरूरी है, और इसीलिए दोस्तों नंबर ऑफ हमारे जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है वो भी इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति नॉर्मल है, नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है, तो मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे शैम्पू में ऐसे हाई केमिकल यूज होते हैं, तेल में मिनरल ऑयल यूज होता है, 60-70% मिनरल ऑयल डाला जाता है जो आपके बालों के लिए नुकसानकारक है। तो उस केस में आप हमारा शैम्पू और हेयर ऑयल रिकमेंडेड कर सकते हैं। ये क्यों अच्छा है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। क्योंकि हमारा जो हेयर ऑयल है, टीमेक्स का जो हेयर ऑयल है, वो 100% उसमें मिनरल ऑयल फ्री है, यानी कि उसमें बिल्कुल भी मिनरल ऑयल नहीं है। जैसे अभी हमारा 7-in-1 हेयर ऑयल है, अभी आपने देखा होगा, जैसे जो एक्स्ट्रा कूल हेयर ऑयल जो आया वो भी 100% केमिकल फ्री है। सो पहला फायदा तो वहां से मिलेगा। दूसरा, हमारे जो भी शैम्पू है उसमें इतने ज्यादा हार्मफुल जो केमिकल बोलते हैं वो नहीं है। थर्ड थिंग, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कैसे यूज करना वो नहीं पता है शैम्पू और कंडीशनर का यूज नहीं करते। जब भी आप देखो दोस्तों, जब भी आप अपने बालों में पानी डालते हैं, बालों की एक प्रकृति है, बालों का एक स्वभाव है कि उसमें पानी डालते हैं बाल पे, तो बहुत सारे कोटेक्स के लेयर बालों के खुल जाते हैं। एक बाल में ऐसे हजारों लाखों कोटेक्स के लेयर होते हैं। अभी मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके नहीं बता पा रहा हूं, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन आप इतना अंदाजा लगा लो कि आपका एक जो बाल है उसमें छोटे छोटे, ये बाल स्कैल्प से जुड़ा है, और उस बाल पे छोटे छोटे बहुत सारे कोटेक्स के लेयर होते हैं। उस पे जैसे ही पानी गिरता है तो बाल के कोटेक्स के जो लेयर है वो खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कई बार आपको शैम्पू यूज करने के बाद बाल क्या बोलते हैं, बरछट लगेंगे, ऐसे आपको बरछट लगेंगे, आपने यूज किया होगा, फील किया होगा। सो शैम्पू करने के बाद कंडीशनर खास लगाइए। शैम्पू लगाने की मेथड क्या है कि शैम्पू को जब आप लगा रहे हैं तो स्कैल्प तक जाए, अच्छे से पूरा वॉश करना है, 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक उसको जेंटली मसाज करना है, फिर बाल धो देने हैं। और जब कंडीशनर जो है उसको ऐसे रब नहीं करना जैसे शैम्पू कर रहे हैं, उसको स्कैल्प में नहीं लगाना, कंडीशनर केवल बालों के ऊपर ऊपर लगाना है। ध्यान से समझेगा, बहुत सारे लोगों का कंडीशनर लगाने का, शैम्पू लगाने का एक ही स्टाइल है, और उसमें खास करके लड़कों का, जैसे हम जैसे लोग हैं तो उनको नहीं पता, बोले ये क्या है। तो ये समझना जरूरी, इसका इस्तेमाल भी खास समझे। उसके बाद जो हेयर ऑयल है, अब हेयर ऑयल भी ध्यान रखिए, हाँ शैम्पू भी हमेशा बालों को हो पाए तो हेयर ऑयल करने के बाद ही शैम्पू कीजिए। कभी भी आप बिना हेयर ऑयल शैम्पू नहीं कीजिए, उससे भी थोड़ा बालों को नुकसान होता है। हेयर ऑयल को जब आप लगाए तो वो स्कैल्प में पहुंचे, बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इतने स्पीड में होते हैं, ऐसा हेयर ऑयल लिया, लगा लिया और भागे, लगा लिया तेल, नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। आप अगर हेयर ऑयल लगा रहे हैं तो स्कैल्प में उसका मसाज करना है 5 से 7 मिनट, 10 मिनट तक, तब उसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि स्कैल्प में अगर हेयर ऑयल जा ही नहीं रहा है, स्कैल्प मतलब टाल, टकू, तो स्कैल्प में जाना बहुत जरूरी है, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। हमारा जैसा मैंने कहा कि नॉर्मल हेयर फॉल है तो हमारा 7-in-1 हेयर ऑयल दे दीजिए, शैम्पू दे दीजिए। शैम्पू में हमारे पास सीबक्थोन शैम्पू है, एंटी हेयर फॉल है, अलग अलग शैम्पू जो है, केराटिन शैम्पू है, वो दे दीजिए। हाँ खोपरी, बराबर, सच्ची बात, खोपरी, वो दे दीजिए। कंडीशनर दे दीजिए। लेकिन अगर किसी का सीवियर है, यानी बहुत ज्यादा हेयरफॉल आना शुरू हो गया है, या फिर गंजापन आना शुरू हो रहा है, उस केस में आपको कंपलसरी कॉम्बो देना है, हमारा हेयर ग्रोथ टैबलेट और हेयर ग्रोथ ऑयल, ये कॉम्बो कंपलसरी देना है। आर यू विथ मी? दोनों चीज का आप डिफरेंस समझिएगा। अगर नॉर्मल पर्सन डेली लाइफ में यूज करने के लिए उसको चाहिए तो हमारा शैम्पू आप रिप्लेस करवा दीजिए, हमारा तेल उसको हेयर ऑयल 7-in-1 या एक्स्ट्रा कूल दीजिए। और एक्स्ट्रा कूल तो बहुत ही कमाल का हेयर ऑयल है, जिसको रात को नींद ना आती हो, स्ट्रेस रहता है, उनके लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है।
लेकिन जिनको सीवियर यानी अब बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, गंजापन आना शुरू हुआ है, तो उनको कंपलसरी हेयर ग्रोथ टैबलेट और हेयर ग्रोथ ऑयल ही देना है। दोस्तों ये यूज कैसे करना है और ये कैसे काम करता है, थोड़ा सा इसको मैं बताना चाहूंगा। हेयर ग्रोथ टैबलेट, जैसा मैंने कहा, हेयर ग्रोथ जो हमारा टैबलेट है, जो इंटरनल, चूंकि एक्सटर्नल आप शैम्पू और उससे तो कवर करेंगे, लेकिन इंटरनल भी आपके बॉडी में वो न्यूट्रिशंस मिले, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, पहले तो आपको इंग्रेडिएंट सुन के बहुत मजा आ जाएगा। आंवला, भृंगराज, ब्राह्मी, बीबीता की शतावरी, यस्थि मधु, कशिश भस्म, लो भस्म, शंख भस्म, कुकुतांडव भस्म, कपर्दिका भस्म, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाले हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो सारी अलग अलग भस्म के नाम लिए हैं ना, इसको आप समय निकाल के गूगल भी कीजिएगा। एज पर आयुर्वेदा ये सारी भस्म बहुत पावरफुल बताई गई है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिशंस होते हैं जो आपके बालों के लिए जरूरी है। ये आपके बालों को जड़ों से मजबूत करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारा स्कैल्प है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बालों का जो टूटना है, झड़ना है, उसको कम करते हैं, और ये ग्रे हेयर को भी रोकता है। ये जो भस्म है, उसकी एक एक किलो जो भस्म, उसकी कीमत भी इतनी ज्यादा होती है कि शायद हम सोच भी ना पाए, इतने महंगे इंग्रेडिएंट्स टीमैक्स यूज करके ये प्रोडक्ट बना रही है। सो इसमें बहुत R&D लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तभी जाके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, और उसके कमाल के रिजल्ट्स लोगों को ऐसे नहीं मिल रहे। बहुत सारी कंपनियां बेच रही है लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि रिजल्ट के लिए अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स होना बहुत जरूरी, जो टीमैक्स के पास है। दोस्तों 60 टैबलेट्स का ये कॉम्बो जो है, इसको डेली आपको 1 टैबलेट, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद एक एक टैबलेट आपको वार्म वाटर के साथ लेनी है। बहुत ज्यादा गर्म नहीं, ठंडा भी नहीं, वार्म वाटर के साथ लेनी है, और कम से कम 4 महीना रेगुलर यूज करना है, जिसको भी आप दें। देखिए, बाल जिनके चले गए या झड़ना शुरू हो गए, मार्केट में बहुत सारे लोग दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, मैंने देखा है एलोपैथी दवाइयां खाते हैं, इनके फायदे कम, नुकसान ज्यादा है। बहुत सारे आपको इसके साइड इफेक्ट मिलेंगे, ऊपर से आपके बाल जो झड़ रहे उसकी वो शायद और ज्यादा तेजी से झड़ना शुरू होंगे, टेंशन में भी और आएंगे। तो इसकी जगह आप आयुर्वेदिक चीजें का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपके बॉडी को नुकसान ना हो, उन दवाइयों का साइड असर कुछ ना हो। दूसरा, इसके साथ जो हेयर ग्रोथ ऑयल है, हफ्ते में 2 या 3 बार इसका जेंटली मसाज करना है। ये हेयर ग्रोथ ऑयल भी बहुत कमाल का है, क्योंकि इसमें 23 से ज्यादा नेचुरल हर्ब्स मिलाए गए हैं। सबसे खास बात, इसमें मिनरल ऑयल बिल्कुल नहीं है, पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है। इसका जो बेस है वो तिल ऑयल, कोकोनट ऑयल और लेमन ऑयल का बेस है। इसमें भृंगराज है, ब्राह्मी है, जास्मीन है, चनौठी है, धतूरा है, इलायची है, नीम ऑयल है, इंद्रायण वर्ण है, गुलाब है, सिकाकाई है, कैलमस है, क्रंज ऑयल है, रसवंती, त्रिफला, आलमंड, अजवाइन, और ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स मिला के ये बना है। कुछ ऐसे हिडन भी हर्ब्स होते हैं जो इसका सीक्रेट, जिसको मैं कहूंगा, जो जबरदस्त रिजल्ट देने में इफेक्ट लाते हैं, जबरदस्त रिजल्ट देते हैं। सर टैबलेट दिन में 3 लेनी है? हाँ, टैबलेट 3 लेनी है दिन में। दोस्तों ये जो हेयर ग्रोथ ऑयल है, ये आपका डैंड्रफ दूर करेगा। बहुत सारे आपने देखा होगा कि बालों में डैंड्रफ हो जाता है बहुत ज्यादा, तो वो डैंड्रफ दूर करने के लिए हेयर ग्रोथ ऑयल बहुत जबरदस्त है। ड्राई स्कैल्प जो हो जाता है, ड्राई स्कैल्प, ऑयली जो है, मैंने कहा था ना ऑयली वो नेचुरल होता है, लेकिन हम जब ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो हमारा जो स्कैल्प है धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाता है, तो उसको ये पोषण देते हैं, स्कैल्प को मजबूत बनाता है, साथ में बालों को घना करता है, हेयर फॉल तो रोकता ही रोकता है, हमारा जो हेयर कलर है उसको मेंटेन रखता है। इसमें जो गुलाब है, सिकाकाई है, उसकी वजह से बाल जो है वो मुलायम बनते हैं और एक नेचुरल साइन आता है। सो बहुत कमाल का, जैसे इसके ऊपर ही हमने लिखा है 0% मिनरल ऑयल, केमिकल फ्री और ओनली नेचुरल एक्सट्रैक्ट, इसके साथ हमारा बना हुआ है ये प्रोडक्ट। दिन में हफ्ते में 2 से 3 बारी या 3 से 4 बारी आप इसको यूज कीजिए, कम से कम 4 महीने के लिए। और जब भी यूज कीजिए, रात को सोते वक्त कर रहे हैं तो 5 से 7 मिनट मसाज जरूर करें, जेंटली मसाज भी, ऐसा नहीं कि बाल उसी वक्त तोड़ दे, बहुत हल्के हाथों से स्कैल्प को आप स्कैल्प में मसाज करना है। सो दोस्तों ये जो हमारा है प्रोडक्ट, ये आशा करता हूँ आपको समझ में आया। कितना टाइम हुआ है? अभी भी हमारे पास 10 मिनट है, 10-12 मिनट है, तो उसमें हम तीसरे डिजीज के बारे में, तीसरे प्रोडक्ट के बारे में भी समझ लेंगे। सो यहाँ पे कोई किसी को कंफ्यूजन, कुछ ना समझ आया हो? सो 2 चीजें अभी तक मैंने बताई दोस्तों। पहला कि आपको वेट लॉस में क्या देना है, कैसे हमारा प्रोडक्ट काम करता है। दूसरा जो हेयर फॉल है,
अब बहुत सारे लोग आएंगे जो अक्सर ये पूछेंगे कि क्या ये लेने से डेफिनेटली मैं ठीक हो जाऊंगा, डेफिनेटली मेरे बाल आ जाएंगे। तो हमेशा आंसर जो है वो खास दीजिए, यस नहीं कहना। क्यों? आप कहेंगे क्यों यस नहीं कहना सर? अगर आपके प्रोडक्ट कमाल के तो यस बोल दीजिए। मैं कहना चाहूंगा सर, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। कोरोना वैक्सीन बनी, दुनिया भर के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों ने अपना समय निकाल के, अपना लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके श्रेष्ठ वैज्ञानिकों ने मिलके एक वैक्सीन बनाया। सो क्या मेरा आपसे सवाल है, क्या वो लेने से अब मुझे डेफिनेटली कोरोना नहीं होगा? अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे कि फलानी वैक्सीन का 61% रिजल्ट है, फलानी वैक्सीन का 72% रिजल्ट है। 100% कहीं नहीं होता है। 60, 70, 80% का मतलब क्या है कि ये वैक्सीन लेने से आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा। अगर आपको कोरोना हुआ तो आप उससे लड़ पाएंगे, होगा तो जरूर आप लड़ पाएंगे। ये एक रक्षा कवच है, सुरक्षा कवच है। अगर इसको नहीं लेंगे तो फिर आपको कोरोना हो गया तो वैसे ही जान चली जाएंगी। सो ये लेने का फायदा है, गारंटी नहीं है कि इसको लेने के बाद कोरोना नहीं होगा। सिमिलर वे में दुनिया का कोई प्रोडक्ट, कोई दवाई, आप डॉक्टर के पास जब लाखों रुपया खर्च करके ऑपरेशन करवाते ना, तो डॉक्टर एक साइन करवा लेता है पहले ही कि सर ऑपरेशन के दौरान अगर आपको कुछ हो गया या आपके पेशेंट को कुछ हो गया और जान चली गई तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो आप कहेंगे कि भाई मैं तो ठीक करने के लिए पेशेंट को लेके आया हूं, और आप एक कौन से फॉर्म पे मेरी साइन करवा रहे हैं? मैं तो ठीक करने के लिए लेके आया हूं, मैं तो 10 लाख रुपया आपको ठीक करने का दे रहा हूं, तो आप क्यों मेरी साइन इस फॉर्म पे करवा रहे हैं? क्योंकि हो सकता है, डॉक्टर भी कोशिश तो यही कर रहे हैं ठीक करने की, टीमैक्स भी कोशिश तो यही कर रही है ठीक करने की, हेयर फॉल को ठीक करने की। लेकिन क्या वजह है? जैसा मैंने बताया, कई बार हमारा फूड इंटेक भी इफेक्ट करता है कि हम खाना क्या खा रहे हैं। अगर आप और अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट मेरे से पूछे तो स्पिरुलिना ये बहुत अच्छा है हेयर फॉल में, एलोवेरा जूस ये भी बहुत अच्छा है हेयर फॉल में। तो ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी, उसकी बॉडी में अगर न्यूट्रिशंस की कमी है तो कितना भी ऑयल लगा लेगा, कितना भी शैम्पू बदल लेगा, उसको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सो आप कुछ सप्लीमेंट्स भी आप उसको सजेस्ट कीजिए और उसके साथ चलिए। यस डेफिनेटली नंबर ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनको रिजल्ट मिला है, नंबर ऑफ ऐसे गेस्ट है जिन्होंने अपनी स्टोरीज बताई है। और हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट तो कोई करता ही नहीं है, हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कंज्यूमर ही करते हैं जब उनको रिजल्ट मिलता है। सो ऐसे तो लोग है ही जिनको रिजल्ट मिला हुआ है। दोस्तों अगला जो है आर्थराइटिस, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। जोड़ों की समस्या, लास्ट में ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन यस जॉइंट पेन ये भी बहुत कॉमन समस्या है। जोड़ों का दर्द, जोड़ों का दर्द जिसको होता है उसी को मालूम है, रात को सो नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, इतना भयानक दर्द होता है। और हमारे अगर इंडिया में बात करूं तो आज की डेट में 15 करोड़ से ज्यादा इसके पेशेंट हैं जिसको घुटनों या जॉइंट के समस्या का दर्द है। रोज डेली 50 लाख से ज्यादा लोग डॉक्टर को विजिट करते हैं। और एक सर्वे के अनुसार कहीं ना कहीं एवरेज हर घर में एक पेशेंट है। तो उसमें जैसे टाइप ऑफ आर्थराइटिस अगर आप देखें तो 3 तरह के बहुत सारे आर्थराइटिस होते हैं, लेकिन मेजरली इसमें अगर हम देखें तो ऑस्टियो आर्थराइटिस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस और गॉट आर्थराइटिस। ये होता क्यों है थोड़ा सा इसको समझते, इसको कहते क्या है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट है, बहुत सारे जॉइंट है, दो हड्डियों, जहां पे भी दो हड्डियों का जॉइंट होता है, तो इन ज्वाइंट करने के लिए बीच में एक कार्टिलेज होता है जिसमें एक चिकना प्रवाही बनता है। कार्टिलेज होता है, चिकना प्रवाही बनता है, जिसकी वजह से दो हड्डियां जो वो आपस में टकराती नहीं है, घिसती नहीं है। समय के साथ ये जो लिक्विड है, ये जो चिकना प्रवाही, ये जो कार्टिलेज है वो डैमेज होता है। और डैमेज होने की वजह से उसमें घर्षण पैदा होता है, दर्द पैदा होता है, और वो पेन इतना जबरदस्त होता है कि असह्य बन जाता है, सहन नहीं कर पाता हमारा शरीर। ये बुढ़ापे के साथ जनरली होता है, समय के साथ जब हमारा जो बॉडी है, जो उसके स्पेयर पार्ट्स है वो भी घिस रहे, तो उसके साथ भी होता है। आफ्टर 45 ईयर्स एज ये ज्यादा होने के चांसेस थे, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे घुटनों घसारो एक कॉमन समस्या हो चुकी है। 30, 35, 40 साल में भी होना शुरू हो चुका है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। दोस्तों जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो जो हमारी बॉडी में ऐसा कहा जो व्हाइट सेल्स है, यानी कि वो हमारा इम्यून सिस्टम है जो बाहर के कोई वायरस से लड़ते हैं। अगर दो हड्डियों के बीच में
जो जॉइंट है उसको अगर डैमेज करना है व्हाइट सेल से शुरू कर दे तो उसको हम रेमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं। और गॉट आर्थराइटिस जो है, जब यूरिक एसिड, दो हड्डियों के बीच में यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो उसको गॉट आर्थराइटिस कहते हैं। सी फूड खाने वाले लोगों को ज्यादा ही होता है। ओवर ज्यादातर अगर आप देखें सिम्टम्स तो दर्द होना, हीट और स्वेलिंग होना या रेडनेस हो जाना, ये होता है ज्यादातर उन लोगों को जो घुटनों पे ज्यादा वेट आता है या पूरे दिन पर खड़े रहना होता है या ओवर ईटिंग होता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं आमरस जो बनता है और गैस जो बनती है, जो यूरिक एसिड जो बनाता है जमा हो जाती है, उसकी वजह से भी होने की संभावना ज्यादा है। इस केस में हमारे पास बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स है जो अगर आप देंगे तो उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। जो ऐसे कुछ प्रोडक्ट टीमैक्स ने बनाए हैं जो वायु को कंट्रोल करे, हड्डियों को मजबूत करे, पेन को कंट्रोल करे, स्वेलिंग को कंट्रोल करे और कार्टिलेज को सपोर्ट करे। अगर मैं बात करूं तो जो हमारा प्रोडक्ट्स है जो टीमैक्स में आर्थराइटिस में, उसमें आप ऑर्थो ऑयल, ऑर्थो टैबलेट, बोसविले और कैल्शियम, में 4 चीज का कॉम्बो आपको देना है। साथ में आप चाहे तो नॉनी जूस ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये 4 चीज का तो कम से कम आपको कॉम्बो रिकमेंडेड करना ही है। अगर मैं हमारे ऑर्थो ऑयल की बात करूं दोस्तों, तो मार्केट में ज्यादातर मिलने वाले ऑर्थो ऑयल जो है उसमें मेंथोल होता है, ठंडा लगता है, लेकिन वो थोड़े समय बाद दर्द शुरू हो जाता है। हमारा जो ऑर्थो ऑयल है उसमें 7 एसेंशियल ऑयल है और 90 से ज्यादा आयुर्वेदिक हर्ब्स है। ये इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर मैं 7 जो एसेंशियल ऑयल की बात करूं तो महानारायण तेल, महाविष गर्भ तेल, निर्गुदी तेल, ट्रपंटाइल, महामास और नीलगिरी तेल, गंगपुर ऑयल, ऐसे अलग अलग 7 ऑयल एसेंशियल ऑयल से बना हुआ है। इनमें से कई सारे ऑयल इतने पावरफुल है कि जो सालों पुराना दर्द है उसको भी खत्म कर सकता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में मदद करता है, बदन की जो अकड़न है उसको दूर करने में मदद करता है, मांसपेशियों में जो जलन होती है उसको कम करता है, एथलीट जो है उनके लिए बहुत अच्छा यूजफुल है और एंटीबैक्टीरियल भी है। सो कमाल का ये प्रोडक्ट है, बहुत कम कीमत में, मेरे हिसाब से 225 या 250 रुपए का ऑर्थो ऑयल। आप किसी को इजीली रिकमेंडेड कीजिए, उसको बहुत कमाल का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये आपका दर्द कम करेगा, प्रॉब्लम खत्म नहीं करेगा। जो कार्टिलेज को सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा, और उसी के लिए जो बनाया है वो है ऑर्थो टैबलेट। दोस्तों ये जो ऑर्थो टैबलेट है इसमें बहुत सारे प्रकार की औषधियां मिला के बनाया गया है। 22 से ज्यादा प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां है, जिसमें कुछ जड़ी बूटियां पेन को कंट्रोल करने के लिए, कुछ जड़ी बूटियां कार्टिलेज सपोर्ट करने के लिए, कुछ इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए, कुछ हड्डियों को मजबूत करने के लिए, कुछ डाइजेशन सिस्टम को बेहतरीन करने के लिए बनाई है। तो दोस्तों ये अलग अलग औषधियां जो है इनसे ये हमारा बना है ऑर्थो टैबलेट। इसकी खास बात है दोस्तों, ये 100% जैसे ऑर्गेनिक है, जीएमपी सर्टिफाइड, एफडीए अप्रूव्ड। हालांकि हमारे जितने भी सप्लीमेंट्स है वो सारे एफडीए अप्रूव्ड है, सो आप डेफिनेटली किसी को रिकमेंडेड कर सकते हैं। ये लेना कैसे है? ऑर्थो जो टैबलेट, ये कार्टिलेज जैसे मैंने बताया सपोर्ट करेगा, डाइजेशन सिस्टम को बेटर करेगा, ये हड्डियों को मजबूत करेगा, ये पेन को कंट्रोल करेगा। ये लेना, अगर कोई व्यक्ति जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है तो पहले हफ्ते उनको 2 टैबलेट ट्राइजर डे, यानी दिन में 2 बार ही दिन में 3 बार लेने हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद 2-2 टैबलेट। दूसरे वीक से उनको 2 टैबलेट 2 बार कर देने हैं। अगर उनको गैस्ट्रिक इश्यू रहते हैं तो बिफोर अ मील लेने को कहिए, अगर नहीं रहते तो वो आफ्टर मील भी ले सकता है। इसके साथ बोसविलिया देना है। बोसविलिया भी एक कमाल की औषधि है, सदियों से इसका इस्तेमाल होता है ज्वाइंट की जो समस्या है उसके लिए, और भी बहुत सारी चीजों में बोसविलिया कमाल का रिजल्ट देता है। अगर जैसे लेडीज जो है जिनको ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उनमें ये कमाल का रिजल्ट देता है, ब्रेन ट्यूमर के लिए अच्छा है, यूरिन का जो फ्लो था उसको स्टिमुलेट रखने में, मेंस्ट्रुअल फ्लो को स्टिमुलेट रखने में काम करता है, स्ट्रेस को कम करता है, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल में भी मदद करता है, और साथ में ये आम रस को पाचन करके जड़ मूल से खत्म करता है। सो ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देता है जॉइंट हेल्थ में। 30 कैप्सूल डेली, 1 कैप्सूल लेनी है बिफोर अ मील। इसके साथ जो कैल्शियम है, आज हमारी जो बॉडी है उसको जो डेली जो कैल्शियम चाहिए, एज पर जो हम कहते हैं डीआरआई के अनुसार, डेली डाइटरी रेफरेंस इंटेक के अनुसार, जो कम से कम है इतना इंटेक तो कैल्शियम का होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 1 से 3 साल है तो 500 mg, 4 से 8 साल है तो 800 mg, ये पूरा चार्ट है। अगर आपकी उम्र 19 से 50 साल है तो 1000 mg, लेकिन ज्यादातर लोगों में इतना इंटेक नहीं होता है। सो आपको यहाँ पे ये हमारा जो कैल्शियम टैबलेट है जो 500 mg का है, सो दिन में 2 बार ये टैबलेट, आप इसको च्यूएबल टैबलेट है, ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बहुत अच्छा है और इसके फायदे बहुत सारे हैं। ये कैल्शियम आपकी बॉडी को जरूरी प्रोवाइड करता है, हड्डियों को मजबूत करता है,
आपके जॉइंट जो है उसको सपोर्ट करता है और कैल्शियम डेफिशिएंसी उसको कम करता है। सो ये जो आज हमने दोस्तों चारों जो वेट लॉस और ये आर्थराइटिस के बारे में बात की है, वेट लॉस के बारे में, हेयर फॉल के बारे में, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रेनिंग मीटिंग से या इस सेशन से कुछ जानने को मिला होगा, कुछ फायदा हुआ होगा, समझ में आया होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, देखिए हमें बिजनेस करना है तो हमें प्रोडक्ट्स के बारे में जानना ही पड़ेगा, प्रोडक्ट्स का मास्टर बनना ही पड़ेगा। और कंपनी में काम करने वाले और हमारे में यही फर्क है कि हमें नॉलेज के साथ करना है, हमने सामने वाले को गाइड करना है, प्रॉपर जानकारी देनी है। अगर आप 5 अच्छी बातें करके आएंगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, आप केवल प्रोडक्ट बेचने जाएंगे तो नहीं बिकेगा। आप अपने प्रोडक्ट के, वो कहते हैं, पक्के खिलाड़ी बन जाइए, मास्टर बन जाइए कि जिसके भी सामने बैठे वो आपका प्रोडक्ट ले। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हो सकता है जब आपको ना पता हो, लेकिन अगर आप अच्छा देंगे तो वो सामने वाला व्यक्ति, अगर आप इंग्रेडिएंट्स और उसके डिटेल जानकारी देंगे तो हो सकता है वो कहेगा कि मुझे भी वेट लॉस की जरूरत है, मुझे भी ये वाले प्रोडक्ट्स की जरूरत है। सो आपको थोड़ा सा इसके ऊपर और रिसर्च करना है। मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, समय निकाल के उसके ऊपर ओवरव्यू, इसके ऊपर स्टडी कीजिए। यूट्यूब पे वीडियोस है, नंबर ऑफ पीपल ऐसे होंगे जिनको रिजल्ट मिला है। और मैं चाहूंगा नेक्स्ट टाइम जब भी मेरी ट्रेनिंग मीटिंग हो तो थोड़ा सा हम लास्ट में 5 से 10 मिनट का सेशन रखेंगे कि लोग अपने अनुभव बताएं। आज तो समय हो गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा सेशन होगा तो आप में से भी जिन लोगों को रिजल्ट मिले हैं वो अपने अनुभव जरूर बताएं। और कंपनी में भी हमारा एक नंबर है, स्पेशली मोबाइल नंबर, उस पे अपने रिजल्ट के वीडियोस या टेस्टिमोनियल शेयर करें ताकि उसको हम यूट्यूब पे अपलोड कर पाए। हेल्थ के रिलेटेड या और भी कोई चीजों के बारे में आपको पूछना है मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आकाश बॉर्न टू विन के नाम से मेरा इंस्टा आईडी है, या फेसबुक पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग वहां से भी मुझे पूछते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप मीटिंग में आए, पूरी मीटिंग को बहुत ध्यान से सुना। सो थैंक यू वेरी मच। किसी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम या वहां पे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मैं मीटिंग को कंक्लूड करता हूँ।